इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आड़ी में। जंग का 7वां दिन। अमेरिका, इजराइल, इतनी बड़ी ताकतों के आगे ईरान 7 दिन एंड काउंटिंग कैसे टिका हुआ है? अमेरिका का सबसे ताकतवर आदमी, फ्लैम्बॉयंट आदमी डोनाल्ड ट्रंप, जो माईवे और हाईवे पर भरोसा करता है, वो अचानक प्रार्थनाओं की शरण में, पादरियों की शरण में दिखाई दे रहा है। उसको कहना पड़ रहा है कि ये एक मुश्किल घड़ी है और हमको ईश्वर की तरफ लौटना चाहिए। क्यों? इसके निहितार्थ क्या हैं? आज इस पर होगी चर्चा और इसके वो पहलू आपके सामने रखूंगा जो अभी आपने कहीं और नहीं देखे होंगे, ये दावा है मेरा। और हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आज आपको जो थ्रेडबेयर एनालिसिस बताने वाले हैं, वो ये स्पष्ट कर देगा कि इस जंग का रुख आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पहले ये खबर देखिए। अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट स्ट्राइक जारी है। ईरान के साइपा में जबरदस्त बमबारी हुई। साइपा में मिसाइल सेंटर पर हमला हुआ। इंडस्ट्रियल इलाका साइपा, ईरान का ये इंडस्ट्रियल इलाका। इजराइल और अमेरिका का यहां ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। दोनों मुल्कों ने मिलकर एक तरीके से ईरान को मिसाइलों से और बमों से छेद और भेद दिया है। लेकिन उसके बावजूद ईरान अपनी खास स्ट्रैटेजी की वजह से टिका हुआ है और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट में इजराइल पर। अगली खबर देखिए। खामेनेई के बंकर पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। 50 फाइटर जेट से किया गया था हमला। 50 फाइटर जेट्स अंडरग्राउंड बंकर्स में की थी बमबारी। यह जगह जहां से खामेनेई और उनके सहयोगी ऑपरेट करते थे, इसमें चीजें जितनी धरती की सतह के ऊपर दिखाई देती हैं, उतनी ही सतह के नीचे बंकर्स भी बने हुए थे, अंडरग्राउंड बंकर्स। और बताया जा रहा है कि एक साथ 50 फाइटर जेट्स ने बमबारी की थी और कोई कोना इस प्रेमाइसेस का नहीं छोड़ा था जहां पर बमबारी ना की गई हो। और यह इंश्योर कर दिया गया था कि बंकर में ही क्यों ना बैठे हुए हो खामेनेई यहां से जीवित बचकर ना जाएं। यहां वो तस्वीरें जो शनिवार को जब यह अटैक शुरू किया गया, असल में शुरुआती अटैक में ही खामेनेई मारे गए थे और तब की तस्वीरें आज जारी की गई हैं। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इस्फहान परमाणु सेंटर के पास बमबारी। और बाय द वे आपको यह भी बता दूं, ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं खामेनेई के संदर्भ में, इजराइल का यह दावा है कि यह अटैक हमने किया, हमने मारा खामेनेई को। यहां पर ये अलग अलग दावे किए जाने शुरू हो गए। अमेरिका भी इस ऑपरेशन में शामिल है और तब इजराइल ये कह रहा है हमने मारा, हमने मारा। इसके निहितार्थ क्या है, यह भी हमारे मेहमान बताएंगे। लेकिन जरा देखिए यहां पर अगली खबर। इस्फहान परमाणु सेंटर के पास बमबारी। तो जब यह कहा जा रहा है कि असल में एक छोटा ही सही लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बेहद करीब है ईरान, ऐसे में इस्फहान पर बमबारी किया जाना क्या यह बताता है कि जून में 2025 में जब बमबारी हुई थी तो बहुत कुछ बचा रह गया था और वो इतना काफी था कि उससे बम बनाया जा सके, और इसलिए इस्फहान में एक बार फिर से बमबारी की आवश्यकता पड़ रही है। यह खबर दिखाऊंगा आपको। आगे देखिए। सेंट्रल ईरान में इजराइल की बमबारी। क्वाम शहर पर इजरायली एयर स्ट्राइक हमले का लेटेस्ट वीडियो आया सामने। यह क्वाम शहर पर बमबारी का वीडियो है। ईरान की अलग अलग जगहों से कमोबेश एक जैसी तस्वीरें, जिनमें अंतर करना मुहाल होता है। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये जगह दूसरी जगह से अलग है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक जैसी आपको दिखाई देती हैं। वहां लगी हुई आग, उठता हुआ भयानक धुआं, आसपास अफरा तफरी, ये हर एक जगह की तस्वीर का आलम है। और इसीलिए जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यहां जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्वाम शहर पर हमले की तस्वीरें। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजरायली मंत्री बेजलेल का बेटा घायल हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि लेबनान बॉर्डर पर ईरानी हमले में वो जख्मी हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कैंपेन के दौरान, जो कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उन्होंने चला रखा है, उस दौरान वो जख्मी हुआ है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल और उनका बेटा इस हमले में घायल बताया जा रहा है। बेजलेल के घायल होने की तस्वीरें भी आई हैं। ये इंजरी कितनी सीरियस है या कितनी सुपरफिशियल, अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि बेजलेल का बेटा भी इस जंग में जख्मी हुआ है।
अब वो जो इस्फहान से संबंधित खबर मैं आपको बता रहा था, असल में सिर्फ आज इस्फहान को टारगेट नहीं किया गया है, इस्फहान तो टारगेट हुआ ही है, बुशहर को भी टारगेट किया गया है। और आप जानते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में जिन जगहों का नाम लिया जाता है उनमें ये दोनों प्रमुख हैं। इसीलिए यहां पर आज हमला होना ये बताता है कि क्या आज भी न्यूक्लियर वाले अंदेशे इजराइल और अमेरिका के कायम है। देखिए खबर, इस्फहान परमाणु सेंटर के पास बमबारी, अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बरसाया बॉम्ब। अमेरिका ने 2000 पाउंड का बॉम्ब गिराया। सेंटकॉम, जो असल में सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जिसको एब्रिविएशन में इस तरीके से सेंटकॉम कह देते हैं, सेंटकॉम ने अमेरिकी बमबारी की पुष्टि की। 2025 में यहीं पर बमबारी का दावा किया गया था। तो सवाल यह है कि जब आप ये कह रहे थे कि आपने इस्फहान में, नतांज में, फोर्डो में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान सब कुछ तबाह कर दिया था, कुछ भी बचा नहीं था वहां पर, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये दावा किया था, उसके बाद आप यहां फिर से अगर बमबारी कर रहे हैं तो मतलब उस समय या तो आपका काम पूरा नहीं हुआ था या फिर जो आपका दावा था वो झूठा था, और ये झूठ आप एक बार फिर से बोल रहे हैं। इसीलिए यहां पर आज फिर से बमबारी करना, हमारे मेहमानों से हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अब आगे खबर देखिए, इराक के आसमान में देखिए ईरानी मिसाइलें। इराक को भी थर्राया जा रहा है। एरबिल के बारे में हर दिन हमने आपको बताया है। एरबिल तो ऐसा लग रहा है जैसे उसको अभी तक मिसाइलों से छेद कर मधुमक्खी के छत्ते में बदल दिया होगा ईरान ने। अब यहां पर देखिए इराक के आसमान पर जब ये मिसाइलें दिखाई दी, ईरान यूएस बेस को लगातार निशाना बना रहा है, और एक बार फिर से उसकी तरफ जाती हुई मिसाइलें आसमान से जब एक साथ जा रही थी तो उन्होंने कैसे समानांतर धुएं की लकीरें बनाई, जो यहां पर आप देख सकते हैं। और ये आसमान में लिखी हुई तबाही की इबारत होती है। असल में जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर इतनी खतरनाक मिसाइलों से हमला करता है तो आसमान पर यही लिखा होता है कि इनको रोक सको तो रोक लो, नहीं तो तुम्हारे यहां तबाही तो इसमें लिखी हुई है ही। और आसमान में तबाही लिखकर जाती यही मिसाइलें आपको यहां दिखाई दे रही हैं, जो इराक की तरफ बढ़ रही हैं। इराक में अमेरिकी बेस की तरफ बढ़ रही हैं, एरबिल की तरफ बढ़ रही हैं, तरीर की तरफ बढ़ रही हैं, और ये फायर की गई हैं ईरान की तरफ से। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।